हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम आपके सामने फिर एक बार प्रस्तुत होते हैं। तो यहाँ पे एक बात आप लोगों से कहनी थी कि इधर कुछ दिनों में हमारा वीडियो आप तक नहीं पहुँच पाया था, कुछ कमियों के कारण, टेक्निकल फॉल्ट के कारण। तो इसलिए अब आज से हम आपको कंटिन्यू अपना वीडियो आप तक पहुँचाएँगे। तो हम लोग आप पढ़ रहे थे आपका ये जो फिजिक्स चैप्टर चल रहा था, लाइट में रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, तो उसके कुछ पोर्शन कंप्लीट हो गए थे। हम लोग कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के तहत जितने भी उसके इमेजेस फॉर्म हो रहे थे उसको हम लोग ने बना लिया था। उस पर कुछ न्यूमेरिकल है, चलिए आइए देख लेते हैं उसके न्यूमेरिकल में। ठीक, तो यहाँ पहला न्यूमेरिकल आपका है, देख लेते हैं। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज़ 20 सेंटीमीटर। कह रहा है कि कोई स्फेरिकल मिरर है, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो कितना है, 20 सेंटीमीटर। व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ, उसका फोकल लेंथ क्या होगा, ये पूछ रहा है। ठीक, तो हमने थ्योरी में आपको बताया था, स्फेरिकल मिरर जब बता रहे थे तभी वहाँ पे हमने एक शब्द बोला था कि कुछ डेरिवेशन, जो कुछ पॉइंट नोट करवाए थे, तो उसमें बताए थे कि ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आगे चल के न्यूमेरिकल में ये हमको मिलेगा। तो आइए देख लेते हैं क्या बताए थे, क्या इंपॉर्टेंट है। तो जब स्फेरिकल मिरर बता रहे थे तो उसमें आपको देखे होंगे बीच में ये सेंटर, ठीक, ये आपका क्या हुआ, सेंटर। तो ये इसको बोलते थे सेंटर ऑफ कर्वेचर, और यहाँ पे एफ पॉइंट, इसको, ठीक, ये हमारा क्या था, फोकस। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये यहाँ तक का जो डिस्टेंस था ये हमारा क्या कह रहा था, आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी थी, ठीक, यहाँ से यहाँ तक की दूरी थी, उसको हमने क्या नाम दिया था, फोकल लेंथ। ठीक, इनके बीच में एक रिलेशन भी बताया था, वही रिलेशन से हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो रिलेशन क्या था कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है आर, इसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, वो 2 इंटू एफ, मतलब फोकल लेंथ। ठीक, उसको फोकल लेंथ से हम, फोकल लेंथ को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल एफ से। तो ये रिलेशन था आर इक्वल टू 2f। ठीक, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, ये आपके क्या हो गया, फोकल लेंथ। अब देखिए ये क्या रहा है कि द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज 20। इसका मतलब ये है कि r इक्वल टू क्या दे रहा है, 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। अब वो फोकल लेंथ मतलब स्मॉल एफ निकालने के लिए कर रहा है, इस रिलेशन से हम निकाल सकते हैं। तो r इक्वल टू 2f। ठीक, r हमारा क्या हो गया, 20 इक्वल टू 2f। ये हो जाएगा, अब 2 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर जाके किस में होगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो f इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20 अपान में 2 से इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर। तो f हमारा कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर। तो हमारा अगर किसी भी स्फेरिकल मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर होगा तो उसका जो फोकल लेंथ होगा वो हमारा क्या होगा, 10 सेंटीमीटर। ठीक, ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया होगा। चलिए ठीक है, दूसरा देख लेते हैं। तो दूसरा न्यूमेरिकल हम लोग देख लेते हैं, क्या कहता है, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32 सेंटीमीटर। ठीक है, एक कॉन्वेक्स मिरर है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया है, 32 सेंटीमीटर। उसका क्या फाइंड आउट करना है हमको, फोकल लेंथ, इसका मतलब स्मॉल एफ। ठीक, देखिए जो कॉन्वेक्स मिरर होते हैं वो ऐसे ही होते हैं, ये बता चुके हैं आपको। यहाँ पे पी पोल,
ये आपका एफ और ये आपका सी। ठीक, अब कह रहा है कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो पोल से और सेंटर ऑफ कर्वेचर के जो बीच का डिस्टेंस है तो वही हमारा क्या कहलाता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक, अब देखिए यहाँ पे जो हम लोग साइन पढ़े थे कि प्लस कब होगा माइनस कब होगा, तो देखो ये क्या है, पोल है, पोल से इधर जा रहे हैं राइट में और ये हमारा क्या है, लेफ्ट। तब हमने बताया था जब भी राइट में हम डिस्टेंस मेजर करेंगे तो वो हमारा किस में रहेगा, पॉजिटिव में। ठीक, अगर लेफ्ट में रहेगा तो वो हमारा क्या होगा, नेगेटिव में। तो यहाँ पे हम किधर जा रहे हैं, राइट में जा रहे हैं, डिस्टेंस पोल से किधर है, राइट में है, तो इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव होगा। तो ये आर जो हमारा होगा, आर इक्वल टू कितना होगा, 32 सेंटीमीटर। ठीक, एफ हमको फाइंड आउट करना है, तो वही फार्मूला आर इक्वल टू 2F। आर कितना दिया, 32, 2 इंटू एफ, ये यहाँ मल्टीप्लाई में है, नीचे क्या हो जाएगा, डिवाइड में, 32 अपान में 2 इक्वल टू एफ। एक कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा कितना, 16। ठीक, तो एफ इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा, 16 सेंटीमीटर। ठीक, अगर कोई कॉन्वेक्स मिरर है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 32 सेंटीमीटर होगा तो उसका जो फोकल लेंथ होगा वो हमारा क्या होगा, 16 सेंटीमीटर। ठीक, बात समझ में आ गई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एक और न्यूमेरिकल देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे तीसरा जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है, एक कॉन्केव मिरर प्रोड्यूस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड इनलार्ज कोष्टक में इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक, प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट। ठीक, वेयर इज द इमेज लोकेटेड। कह रहा है कि एक कॉन्केव मिरर है, ठीक है, वो अपने जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा वो 3 टाइम्स बन रहा है। ठीक है, और वो ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा गया है, उस मिरर के फ्रंट पे 10 सेंटीमीटर फ्रंट पे रखा गया है। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पर बनेगा, उसका इमेज कहाँ पे बनेगा, उसको हमको बताना है, फाइंड आउट करना है। ठीक, चलिए देख लेते हैं कि जैसे कॉन्केव है तो इसके बारे में हम देखे थे कि इसके इमेज कैसे फॉर्म होते थे। ये P हो गया, ये F और ये C। अब 10 सेंटीमीटर कहीं भी रख लें, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट से पोल के बीच का डिस्टेंस जो है वो कितना दिया है, वो दिया है ना कि ऑब्जेक्ट प्लेस 10 सेंटीमीटर फ्रंट ऑफ इट, मतलब उस मिरर से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, मतलब सामने रखा हुआ है। ठीक, तो ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। अब वो पूछ रहा है कि इमेज कहाँ पे लोकेट होगा। तो देखिए ये बात हमको समझना, जब कॉन्केव मिरर है तो इमेज कैसा रहेगा कि इमेज ये जब भी हमारा रहेगा वो क्या रहेगा, इन्वर्टेड रहेगा। ठीक, जैसे ऑब्जेक्ट इधर रखा है तो हमारा जो भी इमेज बनेगा वो उल्टा बनेगा, बात समझ में आई, और उधर ही बनेगा जिधर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। स्पेशल एक केस था जो मिरर के पीछे बन रहा था, तो देख लेते हैं कहाँ पे बनेगा, पता चल जाएगा। ठीक, तो देखिए इसमें हमने लास्ट जो थ्योरी पढ़ाई थी उसमें हमने मैग्नीफिकेशन के बारे में जिक्र किया था। ठीक, तो उसका जो फार्मूला है उसको समझ लेते हैं। तो जो मैग्नीफिकेशन का फार्मूला था, m इक्वल टू एच डैश अपान एच इक्वल टू v माइनस v अपान में u। ठीक, बात समझ में, माइनस v अपान में u। तो इस फार्मूले से ही ये फाइंड आउट होगा। ठीक, तो देखिए जो एच डैश था ये हमारा क्या था, इमेज की हाइट। ठीक, और जो एस था हमारा वो क्या था, ऑब्जेक्ट की हाइट। v हमारा क्या था, इमेज डिस्टेंस। ठीक है, और u हमारा क्या था, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। ठीक, अब देखिए कह क्या रहा है कि एक कॉन्केव मिरर प्रोड्यूस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज
ऑफ ऑब्जेक्ट की मतलब कि ऑब्जेक्ट का जो इमेज फॉर्म होगा वो कितना 3 टाइम्स प्रोड्यूस हो रहा है। तो इमेज हमारा कितना ऑब्जेक्ट का कितना हो रहा है 3 टाइम्स। बात समझ में आ गई कि जो हमारा इमेज प्राप्त हो रहा है वो ऑब्जेक्ट की जो हाइट है उसका 3 गुना है, 3 टाइम्स है। ठीक, तो इसका एक रिलेशन आपको ये प्राप्त हो जाएगा। दूसरा क्या कर रहा है वो ये हो गया। और प्लेस्ड ऑब्जेक्ट प्लेस्ड कहाँ पे है 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट। अब देखो ये पोल है, पोल से इधर क्या है लेफ्ट और इधर क्या है राइट। तो देखो अब ये जहाँ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा, जहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है और पोल के बीच का जो डिस्टेंस होगा तो क्या दिया है u इक्वल टू कितना दिया है 10 सेंटीमीटर। अब प्लस है कि माइनस है ये समझना है। पोल से वो लेफ्ट के डिस्टेंस ले रहा है इसलिए ये क्या हो जाएगा निगेटिव। अगर राइट में लेता ये हमारा क्या हो गया पॉजिटिव में हो जाता, इसलिए u हमारा क्या हो जाएगा u हमारा क्या हो जाएगा निगेटिव -10 सेंटीमीटर। ठीक, अच्छा देखिए एक बात यहाँ पे और समझने की बात है कि जब ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा तो वो इधर ही बनेगा और इन्वर्टेड बनेगा। तो जब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट या इमेज रहेगा तो वो पॉजिटिव में था, हमने पहले प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया था। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे कोई ऑब्जेक्ट रहेगा तो उसका जो हम मान लेंगे वो क्या लेंगे माइनस में लेंगे। ठीक, बात समझ में, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा माइनस में होगा। अगर ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा गया है या इमेज है तो उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो प्लस में होगा। ठीक, अगर वही आपका प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है ठीक तो उसका जो मैग्नीट्यूड लेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट या इमेज का वो हमेशा क्या लेंगे निगेटिव। ठीक, तो ऑब्जेक्ट जो बनेगा वो किस में रहेगा निगेटिव में रहेगा। बात समझ में आ गई। अब इन्हीं दोनों से हमको इन दोनों का वैल्यू इसमें पुट करना है और फिर हमको सॉल्यूशन निकाल लेना। ठीक, ये फिगर तो समझ में आ गया होगा, इसको मिटा देते हैं, वैल्यू पुट करते हैं एच डैश अपान एच इक्वल टू माइनस वी अपान में यू। अब हमको निकालना क्या है v निकालना है इमेज लोकेट, क्योंकि जो v था वो हमारा क्या था इमेज डिस्टेंस था। तो यहाँ पे h डैश की जगह पे हम क्या रखेंगे -3h अपान में h ही रहेगा। ठीक, माइनस v ये निकालना ही और u की जगह पे क्या रखेंगे -10 सेंटीमीटर। ठीक, बात समझ में आ गई। अब ये h इससे कट जाएगा, ये माइनस इससे कट जाएगा। ठीक, सेंटीमीटर नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा। ठीक, तो ये आ गया आपका 3 इक्वल टू v अपान में 10। बात समझ में आई, ये हो गया। अब ये यहाँ पे इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा -3 इंटू 10, तो v इक्वल टू आ जाएगा -30 और ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर। ठीक, बात सुन रही। अगर कोई ऑब्जेक्ट है ठीक है तो वो अगर उसका इमेज 3 टाइम्स बन रहा है और वो कॉनकेव मिरर्स के सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पे रखा गया है तो उसका जो इमेज मिलेगा ठीक इमेज डिस्टेंस जो मिलेगा वो हमारा किधर रहेगा 30 सेंटीमीटर, उसी डायरेक्शन में जिधर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। बात समझ में आई। तो ये आपका न्यूमेरिकल था। तो ये 3 न्यूमेरिकल आपको समझ में आया होगा। फिर अगले लेक्चर में हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे, उसके बाद उसमें जो न्यूमेरिकल होगा उसको हम डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।